तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉकडाउन में एक टिपिकल दिन कैसा बीतता है। अब देखो यार, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो यार मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है वही मैं बताऊंगा। तो यार तुम लोग वीडियो को अंत तक देखना ताकि तुम थोड़ा रिलेट कर पाओ, और अगर रिलेट ना भी कर पाओ तो यार फिर भी देखना, क्योंकि इंटरटेनमेंट के लिए। तो बस यार शुरू करते हैं बिना किसी चुतिया पे के आज का वीडियो। अब दिन की शुरुआत होती है दोपहर 1 बजे, क्योंकि इस लॉकडाउन में फेसबुक, यूट्यूब और वेब सीरीज में टाइम कैसे रात के 12 बजे से सुबह के 5 बजे हो जाता है ये हमको पता भी नहीं चलता। नहीं, हर एक दिन हम दिल से कोशिश करते हैं कि आज रात तो मैं पक्का सोऊंगा, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन तभी फेसबुक के नोटिफिकेशन आता है कि किसी हरामी दोस्त ने मुझे एक मीम पे टैग किया, और मैं उस मीम को खोल के देखता हूँ और वो मीम मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं उसके कमेंट सेक्शन में जाता हूँ और उसके कमेंट सेक्शन में कोई लोग एक दूसरे को टैग कर रहे हैं। मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फेसबुक के कमेंट सेक्शन में कोई लोग अच्छे अच्छे मीम पोस्ट करेंगे, वहाँ भी फुल एंटरटेनमेंट होगा। क्योंकि अगर कोई रिलेशनशिप वाला मीम है तो एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को टैग करेंगे, और अगर कोई सेक्स जोक वाला मीम है तो फिर भी अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को टैग करेंगे, और सिंगल वाला मीम है तो अपने सब हरामी दोस्तों को टैग करेंगे। अरे मेरे भाई, मैं फेसबुक के कमेंट सेक्शन में क्रिएटिविटी देखने आया हूँ। यहाँ पे एक दूसरे को टैग करने का ये जो रंगीन खेल तुमने चुनाव शुरू किया है ना, वो देखने में नहीं आया हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारे इस भाई ने कितना अच्छा कमेंट किया है। यहाँ पे एक मीम है, ये मीम तो नहीं है, क्योंकि इमेजिन हर एज योर भाभी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जो इस पे हमारे प्यारे जतिन गुप्ता भाई साहब कमेंट करते हैं, भाई ऐसी भाभी रियल में नहीं, बस सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में होती है। वाह, मतलब दिल की बात कह दी। और मेरे 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 इस मीम के एडमिन से सिर्फ एक ही सवाल है, अगर इमेजिन ही करना है तो इससे भाभी को इमेजिन करो। मैंने अपनी बीबी या रखेल इमेजिन करूंगा, ये कैसा बात हुआ। और जतिन गुप्ता साहब यहीं भी नहीं रुके, यह एक दूसरा मीम है कि ड्रीम ऑफ एवरी गर्ल्स लव मेंस बूब्स टू। तो जिस पे हमारे जतिन गुप्ता साहब लिखते हैं कि मेरी वाली ने तो चूस चूस के एक बार दूध ही निकाल दिया था। वो शुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। ऐसे क्रिएटिव लोगों की तो हमारे देश की जरूरत है। ऐसे क्रिएटिव लोगों की वजह से तो फेसबुक खोलने में मजा आता है कि सिर्फ मीम नहीं, मीम के कमेंट सेक्शन में भी लोग इतने क्रिएटिव और इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं कि मतलब फेसबुक में तो 3-4 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। फिर आता है वेब सीरीज, और वेब सीरीज में तो बहुत अच्छे वेब सीरीज, मतलब कितने वेब सीरीज देखा है मैंने। तो मतलब रात को सोना तो लगभग इम्पॉसिबल है। मतलब अब तो हालत इतनी बुरी हो गई कि लोग सुबह 5 बजे उठ के सूर्य नमस्कार करके चाय वाय पी के अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और हम सुबह 5 बजे उठ के सूर्य को नमस्कार करके चाय वाय पी के बिस्तर में अपना सर रख के प्यारे से एक नींद लेते हैं, और दोपहर 1 बजे से आगे तो नींद खुलने का कोई चांस ही नहीं है। अब दोपहर 1 बजे के बाद हम सब की प्यारी माए अपनी प्यारी सुरीली आवाज में हमें पुकारती है, उठ जा नालायक, उठ जा कुंभकर्ण की औलाद, और कितनी देर तक सोएगा, इसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसा बच्चा मिला है मेरे को जो अपनी माँ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, कोई काम नहीं करता, सारा दिन सिर्फ सोना, खाना, हगना, और पूरा दिन फोन पे अपना सर पटक के रहना। मतलब अपनी माँ जिंदा है कि मर गई। कभी भी तूने अपनी माँ को पूछा कि माँ तुमको कोई मदद चाहिए, लो मैं कर देता हूँ, जो कि माँ ये कभी नहीं करेंगी। हम सबकी माँ कभी प्यार से नहीं बोलेंगी कि बेटा मेरा एक काम कर दे, क्योंकि अगर हम इतने भी पत्थर दिल नहीं है कि हमारी प्यारी माँ हमसे कोई काम करने के लिए बोले और हम मना कर दे। लेकिन नहीं, वो नहीं बोलेंगे। हमको अपने दिमाग से सोचना होगा कि इस काम में मुझे अपनी माँ को हेल्प करना होगा। और कभी गलती से अगर हम अपने माँ के पास जाए ना कि माँ तुम दाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तू कुछ गिरा देगा, तू कुछ तेरे हाथ से कुछ टूट जाएगा, तू रहने दे।
लेकिन फिर बोलेंगे कि तू मेरा कोई काम नहीं कुछ भी करता। अरे अगर तुम नहीं बोलोगे कि बेटा मेरा ये काम कर दे, जरा प्यार से बोलो, हम जरूर करेंगे, इतने भी पत्थर दिल नहीं है हम। खैर छोड़ो। उसके बाद हमारी माँ बोलती है कि जा उठ जा, अपना दांत घिस, नहा ले, खा के मेरी जान छुड़ा, उसके बाद तू सोए रहे, पड़े रहे, मर जा, कुछ भी हो जा, लेकिन उठ जा मेरे बाप, उठ जा। फिर इन सब चीजों से जब हमको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो अपने प्यारे प्यारे हाथों से फैन का स्विच ऑफ कर देती है। और जब तब भी कुछ नहीं होता, तो अपने हाथ का एक बहुत बड़ा पंजा बनाती है और हमारे सिर का बाल एकदम से ऐसे नोच के, उठ जा ना, उठ जा, और कान के नीचे 2 तमाचे से हमारी नींद आखिरकार खुलती है। अब तुम लोग अगर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो तुम लोग नोटिस करोगे, शायद नहीं नोटिस करोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस लॉकडाउन में तुम्हारे माँ और बाबा के बीच में ये एक फाइट तो जरूर होती होगी। इस लॉकडाउन में घर के बाहर जाना मना है क्योंकि कोरोना हो सकता है, तो सब्जी और घर का सारा सामान लाने के लिए मैं अपने घर का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तुम लोग समझ जाओगे कि मेरे घर में मेरे जो फादर साहब है वो कहते हैं कि मैं बाहर से लेके आऊँगा सब्जी मब्जी और घर का जो सारा सामान, वो सस्ता मिलता है, और यहाँ पे घर के आसपास जो सब्जी वाला आता है उससे तो सस्ता ही मिलता है। और मेरी माँ कहती है कि नहीं बाहर मत जाना, बाहर जाओगे तो कोरोना हो सकता है, घर के आसपास जो सब्जी वाला आता है उससे ही ले लेंगे। लेकिन मेरे तुम्हारे जो डैडी है वो कहते हैं कि सब्जी वाला भी तो सब्जी पूरे मोहल्ले में देकर आया है, तो उससे क्या कोरोना नहीं हो सकता। मैं बाहर जाता हूँ मास्क पहन के, कुछ नहीं होगा। मतलब ये फाइट जरूर चलती है, और इस फाइट में कोई अंतिम विनर नहीं होता, क्योंकि दोनों की साइड में ही लॉजिक है, दोनों के साइड के बात ही सही है। तो कभी कभी मेरे जो फादर साहब है वो बाहर से जाके सब्जी ले जाते हैं, कभी कभी हम घर आसपास के सब्जी वाले से ही बार्गेनिंग करके सब्जी लेते हैं। तो नोटिस करना। अगर खैर छोड़ो, इन सब के बाद तुम बहुत ही आलस के साथ अपना दांत घिसते हो, फिर थोड़ी देर के लिए नहा के कुछ मुंह में ठूस के फिर से तुम अपने बिस्तर में पड़े रह के चैन की नींद सोते हो, और शाम से पहले तो तुम्हारी नींद शायद नहीं खुलती होगी, मतलब बहुत कम चांस है। खैर शाम को उठ के तुम्हारा मन करता है कि चलो यार न्यूज़ देखते हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम न्यूज़ हो, एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी हो, हम कभी भी न्यूज़पेपर खोल के न्यूज़ नहीं पढ़ते। हम अपना स्मार्टफोन लेते हैं और उसमें ही न्यूज़ पढ़ते हैं। न्यूज़ के लिए हम लोग ट्विटर जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए हम फेसबुक जाते हैं, और किसी की प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है, जो फेक प्राइवेट लाइफ जो ऑरा क्रिएट किया है सभी ने, उसके लिए हम इंस्टाग्राम जाते हैं, और उनके जो एक सो कॉल्ड गुड लाइफ देख के हम खुद में ही डिप्रेशन में शिकार होते हैं। सभी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है स्मार्टफोन। उसके बाद तुम अपने फोन में फेसबुक खोलते हो देखने के लिए तुम्हारे मीम पे कितने लोगों ने हाहा रिएक्ट किया, और किस भोसड़ी वाले ने तुम्हारे शेयर किए हुए मीम पे लाइक किया। और अगर तुम लड़की हो तो तुम अपने इंस्टाग्राम खोल के देखोगे कि तुम्हारा जो फिल्टर और ब्यूटी प्लस से डूबा हुआ तुम्हारा जो शक्ल है, उसको देखकर कितने हवस के पुजारी सिंगल तरसे हुए मुट्ठीबाज लौंडे ने वहां पे लाइक किया और कमेंट पे लिखा है वेरी ब्यूटीफुल पीक, वेरी गॉर्जियस। और फेसबुक पे अगर तुमने अपनी ब्यूटी प्लस और सब कुछ डाल के अगर पोस्ट किया है तो उस पे कितने लोगों ने लव रिएक्ट किया, और किसी भोसड़ी वाले ने अगर गलती से हाहा रिएक्ट किया तो उसको सबसे पहले मैं ब्लॉक करना। मतलब इन सब के बाद घर में जंग शुरू होती है, वो है टीवी के रिमोट के लिए। इसलिए जंग शुरू होती है कि इसी टाइम शाम के इसी शुभ अवसर पे सीरियल शुरू होता है, हम सब की जान लेने वाला सीरियल। अगर सीरियल देखने के टाइम तुमने अपनी माँ या दादी को डिस्टर्ब किया तो घर में तीसरी और चौथी वर्ल्ड वॉर
पक्का शुरू हो जाएगी। तो बहुत मिन्नतें करने के बाद, बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद तुमको जब रिमोट मिलता है तब आईपीएल का मैच तो आधा घंटा तो हो ही जाता है। और आईपीएल का मैच जब भी शुरू होता है ना, तब तुम्हारे किसी चूतिया दोस्त ने तुम्हें एक आईपीएल का व्हाट्सएप ग्रुप में तुमको ऐड किया है, जहाँ पे हर एक टीम के कुछ चूतिए फैंस अपनी टीम को सपोर्ट करने के नाम पे एक दूसरे के टीम को गाली देते हैं, एक दूसरे के प्लेयर को गाली देते हैं। मतलब बिना मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब प्लेयर के परफॉर्मेंस पे तुम लोग बात करो, वो ठीक है, लेकिन किसी के पर्सनल लाइफ, किसी का बीवी बच्चा, मतलब इसको तो छोड़ दो यार। ये क्या कैसा चुदक्कड़ बात है यार। और अपने टीम के बारे में कोई कुछ बुरा बोल देना, मतलब इनको इतनी मिर्ची लगती है कि मैच तो ये ही खेल के आए हैं। मतलब धोनी ने मैच नहीं फिनिश किया, अगर मैं वहां पे होता तो मैं 2 बॉल में फिनिश कर देता। विराट कोहली फॉर्म में नहीं आ रहा है, खैर अब तो फॉर्म में आ चुके हैं, क्योंकि फॉर्म टेम्पोरेरी है, क्लास परमानेंट है, वो हम सभी को पता है। लेकिन जब फॉर्म में नहीं था तो वह विराट कोहली मतलब पूरा फॉर्म चला गया। ये मतलब अगर मैं इसकी जगह इसी चुदाब की वजह से मैं कभी किसी आईपीएल टीम का हार्डकोर फैन नहीं हूँ। मैं गेम को एंजॉय करता हूँ कि एक अच्छा गेम चल रहा है, मुझे सिर्फ अच्छा मैच देखना है, अच्छा क्रिकेट देखना है। अगर मुझे कभी भी किसी टीम का मुझे हार्डकोर फैन अगर बनना ही है तो मैं हर एक टीम का बहुत क्रीम प्लेयर लेके मैं अपना खुद का टीम बनाऊंगा और फिर मैं उसको सपोर्ट करूंगा। अगर ऐसा है तो मेरी उन चुदाब फैलाने वाले लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लेयर के परफॉर्मेंस पे बात करो यार। प्लेयर के पर्सनल लाइफ या उसके बीवी बच्चों को छोड़ दो, उनका क्या कसूर है यार। ऐसा ना करो। वो कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, उस पे कुछ मत बोलो, वो पर्सनल लाइफ है। और इतने सेंसिटिव मत हो अपने टीम को लेकर, अपने प्लेयर को लेकर। मतलब दूसरे टीम के प्लेयर अपने आप से बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का जर्सी शेयर करते हैं। मतलब उनको पता भी नहीं है कि उनके फैन इतने चुदाब फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे यार। इन सब के बाद तुम आईपीएल मैच देख के, तुम खाना खा के, फिर तुम अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपना टाइम बिताते हो और वेब सीरीज देखना चालू करते हो। ये टाइम लगभग दोपहर 11-12 बजे तक शुरू होता है और इसके बाद फिर सुबह 5 बजे तक तुम्हारे पूरा जो लाइफ साइकिल है वो चलता है। बस ऐसे ही करके पूरा लॉकडाउन तुम सबने कभी ना कभी क्या पूरा ही बिता दिया। तो बस यार, इसी नोट पे आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और वो जो बेल वाला बटन आएगा उसको भी दबाओ ताकि तुम इस सर्कस का हर एक शो का नोटिफिकेशन पाओ। देखो यार, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, उनको भी तो बताओ। चलो अब मैं भी चलता हूँ यार। ए बंटी, कुछ नहीं यार, तू रहने दे, तू तो वैसे भी चूतिए की तरह दिखता है।